Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this particular set, we are given that a total of 1010 student attempted one or more than one section among three sections. Means ये wording जो हमारे पास given है one or more than one section, ये हमारे indirectly हमें at least one की condition के लिए कह रहा है. Means हमारे जो भी null की value होगी वो यहाँ पे zero होगी. Okay. The sum of the number of students who attempted QA and those who attempted LR was twice of those who attempted VA. Okay. The number of students who attempted both QA and LR but not VA, QA and VA but not LR, and LR and VA but not QA were in the ratio 1, 2 and 3. देखिए रेशियो में गिवन है, मीन्स हम इसको प्लॉट कर सकते हैं. तो डायग्राम बना लेते हैं. QA, LR एंड VA. QA एंड LR बट नॉट VA, इसको मैं x ले लेता हूँ. QA एंड VA बट नॉट LR को 2x ले लेता हूँ. ये मेरा 3x आ जाएगा. It was also known that 50 students were there who attempted all the three sections. तो ये हमारा 50 गिवन है. अब बाकी वैल्यूज नहीं गिवन है मुझे, तो मैं वहां पे वेरिएबल ले लेता हूँ A, B एंड C. क्या गिवन है हमारे पास? द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड QA. QA क्या है मेरा? A प्लस 3x प्लस 50 एंड दोज हु अटेम्प्टेड LR दैट इज B प्लस 4x प्लस 50 was twice of those who attempted VA. VA कितना है मेरा? 5x प्लस 50 प्लस C. यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस 7x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 100 प्लस 2C. 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएगा. मेरे को मिलेगा यहाँ से A प्लस B इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2C. ओके, एक इक्वेशन मेरे को यहाँ से ये मिल गया. अब देखिए टोटल हमें गिवन है कि 1010 स्टूडेंट्स हैं और मुझे एटलीस्ट वन की कंडीशन गिवन है. मीन जो भी मेरी वैन का की जो भी ये वैल्यूज गिवन है इन सभी का टोटल मेरा कितना होगा? 1010. दैट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 3x दैट इज 6x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 1010. यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस 6x इज इक्वल्स टू 960. अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू मेरे को गिवन है तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ. 3x प्लस 2c प्लस c प्लस 6x इज इक्वल्स टू 960. यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? 9x प्लस 3c इज इक्वल्स टू 960. अब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या इक्वेशन मिलेगा? 3x प्लस c इज इक्वल्स टू 320. ओके, एक इक्वेशन मेरे को यहाँ से ये मिल गया. अब देखिए इसके अलावा तो हम और कुछ यूज कर नहीं सकते, तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. देखते क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है. The sum of the number of students who attempted LR only and QA only was more than that in VA only. LR only is B, QA only is A minus VA only C. Means मुझे B plus A minus C की वैल्यू निकालना है. अब देखिए अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन है तो कहीं ना कहीं हमारे ये दोनों इक्वेशन जरूर हमारे यूज में आएंगे. अब इनके बेसिस पे हमें यहाँ पे अपना इक्वेशन बनाना है. ओके, B प्लस A माइनस C. ओके, देखते हैं क्या हमारा बन पाएगा. सपोज मैं दोनों को ऐड करके देखता हूँ. पहले ऐड करने पे मेरे को आएगा a प्लस बी प्लस 3x प्लस सी. ओके, a प्लस बी यहाँ से प्लस 3x प्लस सी यहाँ से इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2c प्लस 320. 3x एंड 3x कैंसिल हो जाएगा. मेरे को क्या मिलेगा? a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 320 जो कि हमारा सेम है b प्लस a माइनस सी. ओके, तो यहाँ से मेरे को ये वैल्यू मिल गई. तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 320. अब सपोज मेरे ऐड करने में नहीं आता तो मैं क्या करता? सब्ट्रैक्ट करता दोनों इक्वेशन को, फिर देखता. ओके, हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट में भी हमारे पास सेम वैल्यू आए. ओके, तो इतना बस मुझे पता था. देखिए क्वेश्चन सेटर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाए. तो कहीं ना कहीं हमारा क्लू हमारे इक्वेशन से ही मिलेगा और आइदर हमारे ऐड करने पे हमारा इक्वेशन बनेगा या तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे. If there were at least one student who attempted both LR and QA but not VA, LR and QA but not VA मेरा क्या है? X at least one बोला गया है, मींस इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1. Then find the maximum. Okay, find the maximum possible number of student who attempted QA. QA की मेरी वैल्यू कितनी है? देखते हैं. QA का मेरा वैल्यू है A प्लस 3x प्लस 50. अब इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ध्यान दीजिए मैं ओनली QA को मेरा मोटिव होगा कि मैं इसको मैक्सिमाइज करूं तभी मेरे को मैक्सिमम मिलेगा. अब देखिए मेरे पास ये दो इक्वेशन है, मेरे को A यहाँ पे गिवन हो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो कहीं ना कहीं ये इज इक्वल टू है तो मीन्स इज इक्वल टू में मुझे कहीं ना कहीं 3x प्लस 2c की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी. अब मैक्सिमम वैल्यू आएगी कैसे? सपोज मैंने x को मिनिमम रखा 1 तो मेरे को c की कितनी वैल्यू मिली?
317। ओके, सी की कितनी वैल्यू मिली मुझे? 317। वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, तो 3, एंड 2 इंटू 370 दैट इज 634। तो मेरे को क्या मिला? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 637। अब देखिए, मेरे को a की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है तो मैं b को 0 रख देता हूँ। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 631। 3c की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 1 दैट इज 3, एंड 50। तो यहाँ से मेरा टोटल कितना आ जाएगा? 690। 690 देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। यस, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। पर रीचेक करते हैं। ओके, अभी हम दूसरा केस भी देखते हैं। दूसरे केस में क्या ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या इससे भी हमारी कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, अभी मैंने x को मिनिमाइज किया था, मैं x को मैक्सिमाइज करूंगा। देखिए, 3x मस्ट बी समवेयर इक्वल टू 320। ओके, तो आप देखेंगे x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 106। ओके, 106 से मेरा कितना आ जाएगा? 318। तो c की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 4, ये मेरा आ जाएगा 318। a प्लस बी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 322। अब a प्लस बी की वैल्यू 322 आ जाएगी, तो b को अगेन मैं 0 कर देता हूँ, तो a की वैल्यू आ जाएगी 322। 3 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 318 प्लस 50, यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा? 640 प्लस 50 दैट इज अगेन 690। तो देखिए, दोनों ही केसेस में मेरे को मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? 690। तो सेकेंड क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 690। ओके, इसको इरेज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या गिवन है? द मैक्सिमम, मैक्सिमम बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड एल आर मे बी इक्वल टू, एल आर की वैल्यू क्या है मेरी? b प्लस 4x प्लस 50। ओके, तो अगेन वही केस बनाते हैं हम, x को मिनिमम रखते हैं, ये मेरा 317 आ जाएगा। अब 317 में मेरे को पता था a प्लस बी मेरा कितना आया था? 637। तो अब मेरे को b को मैक्सिमाइज करना होगा, क्योंकि मैं LR को फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं a को 0 रख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? 637, 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस 50, यहाँ से आ जाएगा मेरा 691। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। ओके, तो हम दूसरा केस चेक करते हैं अपना। दूसरा केस चेक करते हैं, मे बी उसमें हमारा वैल्यू आ जाए हमारा। ओके, और आप देख सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑब्वियस है कि हमारा सेकेंड केस में हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कितनी है? 106। सी की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा 318। यहाँ से मेरे को मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 322। ए की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ, तो b की वैल्यू आ जाएगी 322। 4x, x की वैल्यू 106 है, तो 4x की वैल्यू कितनी होगी? 424 प्लस 50, ये हो जाएगा मेरा 796। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। यस, ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 796। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में भी आपने देखा था, हमने दोनों ही केसेस चेक किए थे। ओके, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। इस केस में भी हमने दोनों ही, इस क्वेश्चन में भी हमने दोनों ही केसेस चेक किए हैं। ओके, और हमें अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। while declaring result of these three section, 3 lists were published, one for each section, and the sum of the number of student in the 3 list was 1320। मीन्स QA का जो टोटल होगा, LR का जो टोटल होगा, ओके, मीन्स QA के सर्कल का टोटल, LR के सर्कल का टोटल एंड VA के सर्कल का टोटल कितना है मेरा? 1320। मीन्स QA को मैं लिखूं तो क्या आएगा? A प्लस 3x प्लस 50। LR मेरा कितना आएगा? 4x प्लस b प्लस 50। एंड VA मेरा कितना आएगा? 5x प्लस 50 प्लस c, इसकी वैल्यू मेरी कितनी है? 1320। यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस 12x इज इक्वल्स टू 1170। ओके, ये 50, ये 50 और ये 50 मेरा इस तरफ जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देगा यहाँ से, तो मेरे को क्या मिलेगा? 1170। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमन इन द लिस्ट पब्लिश्ड फॉर QA एज वेल एज VA। QA एज वेल एज VA मीन्स हमारा ये पर्टिकुलर एरिया, मीन्स हमें 2x प्लस 50 की वैल्यू बताना है। 2x प्लस 50 की वैल्यू बताना है, तो मेरा मोटिव होगा कि मैं x की वैल्यू को फाइंड करूं। तो देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे दो इक्वेशन, एक इक्वेशन मेरा ये है और एक इक्वेशन मेरा ये है। अब मैं इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? ABC कैंसिल हो जाएगा, मेरे को मिलेगा 6x इज इक्वल टू 210। यहाँ से मेरे को कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 35। तो x की वैल्यू आ जाएगी 35, तो 2x कितना होगा? 70 और प्लस 50, तो ये आ जाएगा मेरा 120। तो 120 मेरा आंसर हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। मॉडरेट लेवल सेट था सेट थ्योरी का। ओके, इस टाइप के सेट के आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं हमारे एग्जाम में।
तो आपको अप्रोच ध्यान देना होगा कि इस टाइप के सेट को आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक हमें हमेशा फॉलो करना है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उसको आप नोट डाउन करिए और उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।